नमस्कार दोस्तों, लाभित आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बार बार नंबर बदलते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 9 सिम कार्ड से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं और इसकी वजह यह है कि 26 जून 2024 से भारत में एक नया कानून लागू हो गया, जिसे कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान हैं, क्यों नया सिम लेने पर इतनी खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी, और अगर किसी ने गलत तरीके से सिम खरीदा है तो उसके साथ क्या होगा, जानेंगे विस्तार से। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू हुआ है उसने भारत में चल रहे पुराने कानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अलावा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और कुछ दूसरे पुराने कानून की जगह ली है। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से, 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पास होने के बाद 24 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और 26 जून 2024 से इसको लागू कर दिया गया। इस कानून में प्रावधान दिए गए हैं कि भारत का कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है। जम्मू और कश्मीर के राज्यों के नागरिक अधिकतम 6 सिम कार्ड ही खरीद सकेंगे। तय सीमा से ऊपर सिम कार्ड खरीदने पर पहली बार 50,000 रुपये और उसके बाद हर सिम पर 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। फर्जी तरीके से या किसी दूसरे के दस्तावेज के जरिए सिम कार्ड खरीदने पर 3 साल की जेल या 50 लाख का जुर्माना या फिर दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया है। इस कानून के जरिए सरकार किसी भी नागरिक के मैसेज को पढ़ सकती है, चाहे वो व्हाट्सएप पर मैसेज हो या फेसबुक पर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर। इन मैसेजों को सरकार केवल जरूरत पड़ने पर पढ़ सकती है। जरूरत पड़ने पर मतलब ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा या फिर दूसरे देश के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनी तब। बाकी सरकार चाहे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को रोक सकती है या उस पूरे नेटवर्क को टेक ओवर कर सकती है। इस कानून के तहत स्पैम्स कॉल से लोगों को राहत मिलेगी। नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से सरकार ने स्पैम्स कॉल की समस्या को गंभीरता से ले लिया है और धोखाधड़ी से बचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने सख्त कदम उठाए हैं। अब कोई भी कंपनी आपके मोबाइल पर प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले आपकी इजाज़त लेगी और अगर आप इजाज़त देंगे तभी प्रमोशन मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर इसका उल्लंघन करता है तो उसे 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपकी बिना इजाज़त के प्रमोशन मैसेज नहीं भेज सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए कानून में कुल 11 भाग हैं और 62 सेक्शंस हैं, जिनमें से 39 सेक्शन को ही लागू किया गया है। इस कानून में एक और प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार किसी भी प्राइवेट प्लेस पर मोबाइल टावर लगाने या केबल बिछाने की इजाज़त किसी कंपनी को दे सकती है, चाहे वह आपकी निजी संपत्ति हो या ना हो। अगर उस संपत्ति का ओनर ऑब्जेक्शन भी करेगा तो वह ऑब्जेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर सरकार को लगता है इस इलाके में आपके घर के ऊपर टावर लगाना है तो वो लगा सकती है। उसके लिए सरकार को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट बोर्ड की जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक या फिर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म, अब सब इस नए कानून के दायरे में आ गए हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।